हेलो स्टूडेंट, मैं दयानंद आपको आज क्लास 12th का अकाउंट्स वाला पार्ट बताऊंगा। इसमें क्या है, देखो हमारे पास आज हम पार्टनरशिप शुरू कर रहे हैं। पार्टनरशिप का इंट्रोडक्शन है आपका, या कह लो फंडामेंटल है आपका ये। तो पार्टनरशिप के बारे में देखो, जैसे आपने पढ़ा होगा 11th में एक सिंपल एक चैप्टर होता है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से या फाइनल अकाउंट के नाम से। ठीक है, यूपी बोर्ड में फाइनल अकाउंट के नाम से है और सीबीएसई में फाइनेंशियल अकाउंटिंग के नाम से है वो। तो उसमें क्या होता है, हमारे पास फाइनल अकाउंट बनाते हैं हम, उसके 3 पार्ट होते हैं आपके। 3 पार्ट में क्या होता है, हमारे पास एक ट्रेडिंग बनता है, उसके अंदर ट्रेडिंग में आपको ग्रॉस प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी होती है। ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए उसको बनाया जाता है उसमें। तो डेबिट साइड में उसमें एक्सपेंसिव लिखे जाते हैं और क्रेडिट साइड में उसके इनकम्स लिखी जाती हैं। तो उसमें क्या होता है हमारे पास, जब आप 3 उसमें बनाते हैं हमारे पास, तो एक ट्रेडिंग होता है उसके अंदर, ट्रेडिंग अकाउंट्स आप बनाते हैं। दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं उसमें, और तीसरा बैलेंस शीट बनाते हैं उसके अंदर आप। तो ये तीनों अकाउंट है, इससे ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है आपको, इससे नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है, और इससे आपको उसकी फाइनेंशियल पोजीशन देखने के लिए आपको बैलेंस शीट बनानी होती है। तो उसमें क्या देखो, हमारे पास दोनों में डिफरेंस क्या, जो आपने 11th में पढ़ा था वो एक सिंपल पार्ट था हमारे पास, सिंपल चैप्टर था उसमें क्या था हमारे पास, ये सोल प्रोप्राइटर आपको अपने लिए बनाता है। मतलब एक अकेला व्यक्ति उस बिजनेस को चला रहा है और वो अपने अकाउंट्स अपने लिए बनाता है। तो अपने प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए वो ट्रेडिंग बनाता है, प्रॉफिट लॉस बनाता है और बैलेंस शीट बनाता है। अब क्या है हमारे पास, क्योंकि देखो अगर लोग बढ़ जाएंगे उसमें, हमारे पास मान लो एक व्यक्ति था पहले वो, अब एक व्यक्ति से आपके 2 व्यक्ति हो गए, 3 हो गए उसमें। ठीक है ना, मान लो सपोज करो ए पहले उस बिजनेस को कर रहा था, अब उसमें क्या हुआ, ए बी और सी 3 लोग उसमें ऐड हो गए आपके, मतलब 3, तो ये कहलाएंगे आपके पार्टनर। अब पार्टनर्स में भी क्या होता है, हमारे पास पार्टनर कितने हो, ठीक है, कम से कम कितने हो, ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। आपको उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में है, हमारे पास विशेषताओं में बताया गया है उसमें कि कितने पार्टनर आपके मिनिमम या मैक्सिमम होने चाहिए। तो पहले पार्टनरशिप को पढ़ते हैं। हमारे पास पार्टनरशिप जो है, जो साझेदारी है हमारे पास, वो उसका मीनिंग क्या है, हमारे पास उसकी एक परिभाषा दी गई है हमारे पास। तो साझेदारी की अर्थ और परिभाषा में साझेदारी अधिनियम है हमारे पास, एक भारतीय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है 1932। ठीक है, तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 जो है आर्टिकल, हमारे पास जो सेक्शन है आपका वो 4 है आपका उसमें। मतलब इसको आपको ध्यान से पढ़ना है, कई बार बोर्ड में इसको पूछ लिया जाता है कि किस पार्टनरशिप एक्ट के थ्रू हम इस पार्टनरशिप को करते हैं। तो उसके आर्टिकल और उसके सेक्शन को आपको, तो सेक्शन 4 है आपका और 1932 है हमारे पास इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। तो मैंने यहाँ पे दोनों में करा करके दिखाया हमारे पास। ये इंग्लिश का पार्ट है आपका, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि बोर्ड में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है एक इसमें। तो वो है हमारे पास जो परिभाषा है वो क्या है आपकी, उसमें लिखा गया है हमारे पास, साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच में एक संबंध है जिन्होंने ऐसे व्यवसाय के लाभ को परस्पर बांटने का समझौता किया है जिसे वे सब चला रहे हैं या उन सबकी ओर से उनमें से कोई एक व्यक्ति चला रहा है। मतलब है हमारे पास, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड to shares the profit of a business carried on by all or any of them acting for all। मतलब वो ये है हमारे पास कि कोई भी आदमी अगर प्रॉफिट को बांटने का कोई समझौता करता है आपस में, और उसको एक व्यक्ति चलाए या वो सारे लोग चलाएं उसको, वो आपकी पार्टनरशिप कहलाती है। तो ये तो था हमारे पार्टनर्स की एक डेफिनेशन दी गई है हमारे पास। तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, आपको ये सेम लिखनी होती है हमारे पास इसमें कोई भी, क्योंकि ये इंडियन एक्ट में लिखी गई है हमारे पास, तो इसका कोई भी वर्ड आप अपनी तरफ से नहीं लगा सकते हैं, आपको सेम टू सेम ऐसे ही इसको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आगे अब उसमें
तो अब देखो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, हमारे पास उसके जो विशेषताएं हैं पार्टनरशिप की। उसमें पहला है हमारे पास फर्स्ट, पहला है हमारे पास दो या दो से अधिक व्यक्ति। तो देखो हमारे पास पार्टनरशिप है हमारे पास, तो कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए आपके। और जो मैक्सिमम है हमारे पास, तो मैक्सिमम कितने होने चाहिए? अब मैक्सिमम 100, 200, 500, 1000। तो देखो बच्चों, इसमें गाइडलाइन दी गई है हमारे पास, लेकिन गाइडलाइन पार्टनरशिप के अंदर नहीं है वो मैक्सिमम की, वो गाइडलाइन है हमारे पास कंपनी एक्ट में। तो वैसे तो हमारे पास जो मिनिमम है आपके वो 2 होते हैं आपके। कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए हमारे पास, और जो मैक्सिमम है आपके वो है आपके 50। लेकिन ये पार्टनरशिप एक्ट में नहीं है, ये है आपके कंपनी एक्ट में। टू 2014 में। वैसे तो देखो 13 में था हमारे पास, वो 13 में जब कंपनी एक्ट बना था हमारे पास, 13 में जो कंपनी एक्ट बनाया गया था 2013 में, तब इनकी संख्या रखी गई थी हमारे पास 100%। ठीक है, मतलब वो 2 पार्टनर कम से कम हो सकते हैं आपके, और मैक्सिमम जो पार्टनर हो सकते हैं वो, पहले जब 13 में एग्रीमेंट बना हुआ था हमारे 13 में बताया गया था तो 100 पार्टनर्स थे। फिर बाद में उसके 14 में उसको कन्वर्ट कर दिया गया और उसके मेंबर्स 50 कर दिए गए। तो अब हम उसको मान के चलते हैं कि कम से कम 2 मेंबर होंगे आपके, और अधिक से अधिक 50 मेंबर होंगे आपके। तो वो है आपका कंपनी एक्ट 2014 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2014, और ये 50 पार्टनर्स होंगे उसमें। तो ये था पहला, वो हमारे पास कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए उसमें, और अधिक से अधिक 50 व्यक्ति होने चाहिए। तो कई बार पेपर में सवाल पूछ लिया था हमारे पास कि मिनिमम कितने मेंबर होंगे, या मल्टी चॉइस से पूछ लेते हैं हमारे पास कि मैक्सिमम कितने होंगे। तो मिनिमम तो लगभग पता रहता है सब बच्चों को, लेकिन मैक्सिमम थोड़ी कंट्रोवर्सी रहती है आपको। तो आपको क्लियर रखना है कि आपके 50 मेंबर होते हैं। उसके बाद हमारे पास दूसरा है इसमें हमारे पास एग्रीमेंट। समझौता। उसमें मतलब क्या होगा, पार्टनरशिप को बनाने के लिए हमारे पास, वैसे तो देखो हमारे पास कोई कंपल्सन नहीं है हमारे पास एग्रीमेंट का बनाना उसमें। तो उसमें आपका एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। तो अगर ओरल हमारे पास बनाते हैं हमारे पास उसमें, तो ओरल में केवल आपने डिसाइड कर लेते हैं हमारे पास कि प्रॉफिट को कैसे बांटा जाएगा, कितने मेंबर्स होंगे उसके अंदर, किस तरह का हम बिजनेस करेंगे उसमें।
और जो अगर रिटर्न होता तो रिटर्न में लिख के दिया जाता है हमारे पास उसमें कि कैसे हम उसको प्रॉफिट को कितने कैपिटल का बिजनेस होगा हमारे पास, कितना हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे आपस में, और कैसे हम उसके प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे उसमें। तो एग्रीमेंट अगर रिटर्न है हमारे पास तो उसके लिए हमारे पास उसमें लिखी होती है शर्तें उसके अंदर। तो एग्रीमेंट होना चाहिए वैसे तो, क्योंकि अगर आगे डिस्प्यूट नहीं कराना है उस बिजनेस के अंदर, उसको लंबा चलाना है, तो आपका एग्रीमेंट होना चाहिए उसके अंदर। तीसरा है हमारे पास वो बिजनेस लीगल होना चाहिए आपका। मतलब वो वैध होना चाहिए, मतलब ऐसा ना हो हम बिजनेस अनलीगल बिजनेस कर रहे हो, हमारे पास स्मगलिंग कर रहे हो हम उसका, या कोई ऐसा काम कर रहे हो हमारे पास जो कानून हमें उसकी परमिशन नहीं देता है। तो जो बिजनेस पार्टनरशिप है आपकी वो लीगल होनी चाहिए उसमें। फिर उसके बाद है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन, लाभ का बंटवारा। ठीक है, मतलब आप प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे हमारे पास, अगर उसमें गाइडलाइन दे रखी है हमारे पास तो उसके अकॉर्डिंग करेंगे, नहीं दे रखी है, रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है आपका कोई भी, तो फिर इक्वल बांट देते हैं उसको, फिर इक्वल बांटा जाता है वो। तो इसके बारे में साफ साफ गाइडलाइन होनी चाहिए आपके। और क्योंकि पार्टनरशिप का एक नियम ही है हमारे पास कि प्रॉफिट का बंटवारा करने में ही, अगर कोई व्यक्ति काम करता है, कोई वर्क करता है उसका प्रॉफिट को बंटवारे के लिए, तो वही हमारी पार्टनरशिप कहलाती है उसमें। उसके बाद है हमारे पास जो पार्टनरशिप में आपस में होता है हमारे पास ये हमारे पास रिलेशन ऑफ ओनर एंड एजेंट, मतलब उसमें क्या होता है हमारे पास, देखो दो चीज़ होती है, एक व्यक्ति होता है हमारे पास और एक फर्म होती है उसमें। तो कई बार क्या होता है हमारे पास, मान लो सपोज करो पहले सपोज करो हमारे पास ये कई बार क्या होता है हमारे पास ए सपोज करो हमारे पास अपना उस दिन किस दिन एब्सेंट रहता है और वो अपने लिए उसको क्या कहते हैं बी को कहता है कि हमारे पास कि आप मेरा काम कर दो उसमें। तो इसमें क्या होगा हमारे पास, ये तो हो जाएगा प्रिंसिपल उसमें मतलब ओनर, और ये हो जाएगा उसका एजेंट। अब ऐसे नेक्स्ट डे बी ने सी को कर दिया तो ये प्रिंसिपल हो जाएगा इस वक्त और ये हो जाएगा एजेंट। फिर ऐसे इसने कर दिया हमारे पास ए के लिए तो ये प्रिंसिपल हो जाएगा उसके लिए और ये हो जाएगा एजेंट आपका। तो इसमें क्या होता है हमारे पास मालिक और एजेंट का संबंध भी हो सकता है अगर वो अपना अधिकार दूसरे को ट्रांसफर कर रहा है। उसके बाद देखो हमारे पास फिर है ऑपरेशन, उसका ऑपरेटिंग कैसे करते हैं हम उसकी। संचालन में क्या होता है, ऑपरेटिंग में क्या होता है हमारे पास कि हम ऐसा कई बार होता है हमारे पास कि सारे पार्टनर मिलकर उस बिजनेस को चलाएं या फिर कोई एक उसके काम को कर दे, एक उस बिजनेस को चला ले इसमें से। तो सारे चलाएं या एक चलाएं हमारे पास, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है पार्टनरशिप में किस तरह के उन्होंने
सहमति बना के रखी हुई है। फिर है हमारे पास उसमें अनलिमिटेड लायबिलिटी। असीमित दायित्व, मतलब उसमें क्या होता है, पार्टनरशिप में क्या होता है, हमारे पास जो लायबिलिटी होती है अनलिमिटेड होती है, क्योंकि लोग मेंबर कम होते हैं हमारे पास, तो कोई भी व्यक्ति कोई भी काम कर सकता है उसमें। तो जो लायबिलिटी होती है हमारे पास पार्टनरशिप में वो अनलिमिटेड होती है, असीमित होती है हमारे पास। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे हमारे पास, मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, आप अपनी बुक से जो भी है, बुक में थोड़ी चेंजिंग भी होती है, एक दो कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है ज़्यादा हो या कम हो इसमें से, ठीक है ना। तो आप अपनी बुक से एक बार दोबारा रीडिंग कर लें या फिर इसको दोबारा से एक बार रिवाइज कर लें पॉज करके उसको। तो बच्चों देखो, वैसे तो देखो हमारे पास जब भी कोई पार्टनरशिप बनाई जाती है तो उसमें आपका लिखित एग्रीमेंट होना चाहिए, मतलब आपका जो पार्टनरशिप डीड है वो होनी चाहिए आपकी। और पार्टनरशिप में डीड में आपको फर्म का नाम, कैसी फर्म बनानी है, कितने मेंबर्स होंगे, कितनी कैपिटल लगाई जाएगी उसके अंदर, ठीक है, काम क्या करेगी वो सारी चीज़ें इसमें होनी चाहिए। बट आपका बंटवारा कैसे करेंगे, हमारे पास क्या नियम होंगे हमारे पास उसको चलाने के, तो वो सारी चीज़ें, मतलब जो आरटीओ एसोसिएशन भी कहलाता है आपका, वो सारी चीज़ें हमारे पास नियम में होनी चाहिए। लेकिन वो आप अपनी बुक से एक बार रीडिंग कर लेना उसको। मैं आपको एक वो बता रहा हूँ, हमारे पास जब आपको डीड ना बनाई गई हो हमारे पास, तो उस दौरान अगर कोई डिस्प्यूट होता है हमारे पास, तो उसको किस तरह से हम उसको सोल्व करते हैं। तो पार्टनरशिप एक्ट जो एक्ट है हमारे पास 1932, उसके अंदर सेक्शन 12 से लेकर 17 तक उसके बारे में बताया गया है आपका, ठीक है। तो उसमें क्या है हमारे पास, पहला है हमारे पास उसका जो प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, हमारे पास लाभ और हानि का बंटवारा जो होता है वो आपको इक्वल करना होता है उसमें। मतलब जब अगर मान लो सपोज करो आपका एग्री कोई पार्टनरशिप डीड आपके बिजनेस में नहीं है, तो आपको प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल करना पड़ेगा, सारे पार्टनर इक्वल प्रॉफिट को या लॉस को बांटेंगे उसमें। दूसरा होता है हमारे पास कैपिटल और इंटरेस्ट, मतलब पूंजी के ऊपर ब्याज और ड्राइंग के ऊपर ब्याज, मतलब कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट और ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट आपका, तो उस पर भी आपको ये नहीं पे करना है आपका। ये अलाउड नहीं होता हमारे पास, इन दोनों को आप नहीं पे करेंगे उसमें अगर डीड नहीं है तो, ठीक है। तीसरा होता है हमारे पास कैपिटल के अगेंस्ट, अगर मान लो कैपिटल के अतिरिक्त अगर किसी ने कोई एक्स्ट्रा पैसा दे रखा है हमारे पास लोन के रूप में, तो इस पर होता है हमारे पास 6% पर एनम इंटरेस्ट दिया जाता है इसमें, ये हमेशा पे करते हैं, ये कंपलसरी है आपका। तो 6% ही आप ब्याज पे करेंगे, केवल 6% ही आप उसका इंटरेस्ट पे करेंगे उस पर। और दूसरा हमारे पास एक और हेडिंग है आपका सैलरी कमीशन के बारे में हमारे पास। तो अगर कोई भी पार्टनर अगर डील नहीं बनाई गई है हमारे पास, तो किसी भी पार्टनर को ना तो कोई सैलरी पे की जाएगी, ना कोई कमीशन दिया जाएगा, ना कोई बोनस दिया जाएगा, ना कोई पारिश्रमिक रिम्यूनरेशन दिया जाएगा आपको। तो ये भी अलाउड नहीं होगा हमारे पास अगर डीड नहीं है तो, ठीक है। दूसरा व्यापार के प्रबंधन संचालन में भाग लेने का अधिकार, राइट टू मैनेजमेंट ऑफ द वर्किंग ऑफ बिजनेस, तो ये भी हमारे पास है। ये आपके बिजनेस में हमारे पास आपको अधिकार होता है उसको चलाने का, सारे पार्टनर या कोई भी एक उसमें से। फिर है एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर में हमारे पास जब तक सारे लोग सहमत ना हो हमारे पास, इसमें सारे पार्टनर की एक्सेप्टेंस जरूरी है। जब सारे पार्टनर एग्री होंगे हमारे पास, तो ही आप किसी पार्टनर को उसमें शामिल कर सकते हैं हमारे पास। ऐसी रिटायरमेंट में हमारे पास है बिल्कुल सेम यही कंडीशन है, या उसको हमारे पास सारे पार्टनर एग्रीड हो, या फिर वो रिटर्न में आपको वो सूचित करे, हमारे पास रिटर्न में आपको इन्फॉर्मेशन भेजे, तब वो आपका रिटायरमेंट ले सकता है उसमें फर्म से। फिर अगर कोई डिस्प्यूट है आपसे आपस में हमारे पास, तो या तो आप सभी सहमति से हमारे पास, सभी की सहमति से हमारे पास उसको सोल्व कर सकते हैं। मतलब ज़्यादा लोग अगर उसमें जिस तरफ भी होंगे हमारे पास, मान लो सपोज करो रेशो जिस तरफ का ज़्यादा होगा, या सारे लोग उससे सहमत हों, तो आपका वो
जो डिस्प्यूट है आपका सोल्व कर सकते हैं आप उसको। फिर उसको बाद कोई कंपनसेशन है हमारे पास, कोई अगर रिस्क है आपका तो उसके लिए भी सबकी सहमति ज़रूरी होती है उसमें। तो ये मैंने कुछ चीज़ें बताई हैं आपको हमारे पास। ये पार्टनरशिप डीड ना हो, मोस्टली आपको ये 4-5 चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर डीड नहीं होगी आपको तो पार्टनर्स का जो प्रॉफिट होगा हमारे पास पार्टनरशिप में, फर्म का जो प्रॉफिट होगा वो आपको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर कोई ड्राइंग है, कैपिटल है हमारे पास, उस पर कोई पार्टनर इंटरेस्ट अगर पहले से अगर उसमें डीड में नहीं कहा गया हमारे पास, तो आप कोई भी ना तो इंटरेस्ट उसको अलाउड करेंगे, ना ड्राइंग पर ना कैपिटल पर। और अगर कोई लोन लिया गया है हमारे पास बिजनेस से, तो लोन पे 6% फिक्स है हमारे पास, वही इंटरेस्ट आप कैलकुलेट कर सकते हैं, केवल वही आपको पे करना पड़ेगा। और ये अनिवार्य पे करना पड़ता है, उसमें कहा गया हो क्वेश्चन के अंदर या ना कहा गया हो। सैलरी कमीशन किसी को देंगे नहीं जब तक डीड में नहीं होगा हमारे पास। डीड नहीं बनी होगी तो हम किसी को कोई सैलरी या रिम्यूनरेशन या कमीशन पे नहीं करेंगे उसमें। तो ये 4-5 चीज़ें हमारे पास जो आपको ध्यान रखनी होती हैं इस डीड के लिए, कि जब डीड एब्सेंट होगी तो आपको कौन सा नियम है, क्या चीज़ आपको यूज़ करनी पड़ेगी। तो बच्चों देखो, आप आगे हमारे पास इसमें जो अकाउंट बनाने होते हैं वो क्या कौन कौन से होते हैं। तो आपको देखो, आपने पहले आप पहले से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो या फाइनल अकाउंट में बनाते हुए चल रहे थे आपके। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ हमारे पास इसमें इसके अलावा एक अकाउंट बनाना होता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये पहला अकाउंट है आपका, क्योंकि ये तो आप पहले बनाते हुए आ रहे हो P&L अकाउंट में, तो ये बना हुआ होता है पहले से ऑलरेडी। अगर इसमें कोई एडजस्टमेंट रह जाती है तो उस एडजस्टमेंट को कर लेते हैं केवल बस। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको बनाना होता है। ये इसलिए बनाना होता है हमारे पास अगर कोई एडजस्टमेंट हमारी छूट गई है तो उस एडजस्टमेंट को डाल के, मान लो आपने कैपिटल पे नहीं किया है, कैपिटल का इंटरेस्ट पे नहीं किया है, ड्राइंग का इंटरेस्ट पे नहीं किया आपने, ठीक है, कोई सैलरी या रिम्यूनरेशन रह गई आपकी देने के लिए, कमीशन रह गया मैनेजर को कोई, या कोई जनरल रिजर्व का ट्रांसफ़र है आपका वो छूट गया है, मतलब जो आपका रिवैल्यूएशन जो एप्रोप्रिएशन है हमारे पास उसके अकॉर्डिंग अगर आपकी कोई प्रॉफिट को कम ज़्यादा करता है हमारे पास आइटम, उसको आपको दिखाना होता है इसके अंदर। फिर उसके बाद दूसरा बनाते हैं हम इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देखो आपके 2 पार्ट होते हैं हमारे पास। एक होता है हमारे पास फिक्स कैपिटल अकाउंट और एक होता है आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। जो फिक्स होता है हमारे पास उसके 2 पार्ट कर लेते हैं हमारे पास। एक उसमें बनता है फिक्स और दूसरा हो जाता है वो आपका पार्टनर्स करंट अकाउंट। फिक्स कैपिटल के साथ आपको एक अकाउंट और बनाना पड़ता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग सेम रहता है, ये अकेला रहता है आपका। इन दोनों को अगर आप मर्ज कर देंगे तो ये फ्लक्चुएटिंग के इक्वल हो जाता है आपका, ठीक है। तो क्या करेंगे, हमारे पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 2 कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, हमारा फिक्स और करंट अकाउंट, और फ्लक्चुएटिंग आपका एक ही जैसा बनेगा आपका। तो देखो बच्चों, इसमें P&L अकाउंट का मैं आपको फॉर्मेट बनवा के दिखाता हूँ। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होता है हमारे पास, प्रॉफिट एंड लॉस में आपका केवल वो आते हैं जो हमारे पास जो आपके प्रॉफिट के अकॉर्डिंग आपके एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। और एप्रिसिएशन वो एक्सपेंसेस आते हैं जो एप्रिसिएशन के अकॉर्डिंग होते हैं आपके। तो मैं आपको उनको दोनों तीनों का फॉर्मेट बना के दिखाता हूँ आपको क्या क्या चीज़ उसके अंदर रखनी होती है। तो देखो बच्चों, पहले बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि ये मेन अकाउंट है इसका आपका। इसमें क्या करेंगे, हमारे पास सबसे पहले आपको P&L अकाउंट का बैलेंस यहाँ पे लेके आना होता है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहाँ पर लिखेंगे नेट प्रॉफिट
ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो वो यहाँ पर रख देंगे। फिर उसके बाद आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर कोई रिसीव होता है तो यहाँ पर दिखाएंगे। अगर पार्टनर कोई भी ड्राइंग किया हुआ उन्होंने, ठीक है, और उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करते हैं वो, तो जो भी पार्टनर के नाम होंगे हमारे पास उनके अकॉर्डिंग आप दिखाएंगे उसको। जो भी इंटरेस्ट आएगा उसको यहाँ पर लिख देंगे और बाहर लिख देंगे उसको। फिर उसके बाद हमारे पास कोई भी कैपिटल का इंटरेस्ट है, वो भी यहाँ पर लिखेंगे आप, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करके। इसकी कैलकुलेशन में आगे आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद हमारे पास कोई सैलरी पे करनी है पार्टनर्स को, जिसको पे करनी पड़ेगी यहाँ पर वो दिखा देंगे। उसके बाद देखो हमारे पास मैनेजर कमीशन है कोई, अगर ये आफ्टर प्रॉफिट देते हैं हमारे पास, उसके बाद हमारे पास जनरल रिजर्व ट्रांसफ़र है। अगर कोई प्रॉफिट का कुछ भाग आप रिजर्व के रूप में रखना चाहते हो उसमें, इंटरेस्ट तो लोन है, और उसके बाद आप टोटल कर लेंगे इसका। अगर आपकी क्रेडिट साइड ज़्यादा आएगी हमारे पास तो प्रॉफिट कैलकुलेट होके आएगा। उस प्रॉफिट को आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ए बी सी में। और अगर लॉस आएगा तो यहाँ पर लिख देंगे बाय लॉस। उसको ट्रांसफ़र करके ले आते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो उसको यहाँ पर दिखा देंगे। ठीक है, तो अगर देखो हमारे पास प्रॉफिट में पहले से हमारे पास ये लॉस है हमारे पास इसमें, तो हम इस लॉस को, अगर सपोज को पहले ही प्रॉफिट एंड से लॉस निकल के आता है हमारे पास, तो इस लॉस को हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट करने का वो तरीका मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि लॉस यहाँ पर कैलकुलेट नहीं करते हमारे पास में। यहाँ पर क्या होता है हमारे पास, इस प्रॉफिट को जो भी रेशो आपको दिया होगा उसमें आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जो भी आपकी कैलकुलेशन निकल के आएगी यहाँ पर। ठीक है, तो ये था हमारे पास कुछ मैंने आपको आइटम लिखवाए हैं इसमें हमारे पास। लेकिन इसमें भी देखो क्या होता है हमारे पास, जो ये इंटरेस्ट ऑन लोन है, ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है हमारे पास, इसको हम यहाँ पर नहीं दिखाते हैं, क्योंकि एक जो प्रॉफिट होता है हमारे पास, जो सिंपल प्रॉफिट होता है हमारे पास, ये जो चार्ज होता है हमारा एक्सपेंसिव होता है, एक्सपेंसिव ऑन प्रॉफिट होता है हमारे पास। तो प्रॉफिट हम पहले कैलकुलेट चुके होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो आपको एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना होता है हमारे पास। तो इसमें क्या करेंगे हमारे पास, बस आपको यही चीज़ दिखानी है, इसको नहीं दिखाना हमारे पास, क्योंकि हम P&L अकाउंट में आपको दोबारा बना के दिखाता हूँ। कुछ जो एप्रिसिएशन चार्जिंग होती है हमारे पास वो तो इसके अंदर दिखाते हैं। तो नॉर्मली इसके अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, सैलरीज आएगी, आपका रिजर्व ट्रांसफर आएगा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा। आपका फिक्स आइटम है, आपको यही आइटम आपको इसमें रखने होते हैं आपको। तो ये था हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब क्योंकि हमारे पास कुछ खर्च जो एक्सपेंसेस है मैंने यहाँ पे दिखाया था इंटरेस्ट ऑन लोन, इसको हम दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो पहले वहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे, हमारे पास ये नेट प्रॉफिट आपका चेंज हो जाएगा, या आप यहाँ पर डायरेक्ट माइनस करके दिखा सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ से माइनस करके दिखा सकते हैं, या फिर आपको वो अकाउंट बनाना पड़ेगा पहले, और उसके बाद हम यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे फिर उसको। ठीक है, तो बच्चों
ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है हमें, ये हम पहले बना चुके होते हैं एक्चुअल में, लेकिन इसमें कुछ खर्चे क्योंकि इसके होते हैं हमारे पास, तो इसी में शो करने होते हैं आपको। जो नेट प्रॉफिट के ऊपर खर्चा होता है वो एक्सपेंसेस को यहीं पे दिखाना होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे चाहे तो आप बैलेंस के रूप में दिखा सकते हैं, उसके बाद जो भी एक्सपेंसेस प्रॉफिट से रिलेटेड होगा आपका, उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है आपका, उसमें आपका रेंट है, अगर कोई रेंट पे किया है, रेंट पेड है अगर, या रिसीव है कोई रेंट, वो इधर दिखा देते हैं। मतलब जो नॉर्मल खर्चे होते हैं आपके, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं हमारे पास, या जो बिजनेस से रिलेटेड होते हैं हमारे पास, या फिर प्रॉफिट से रिलेटेड होते हैं, नेट प्रॉफिट के ऊपर होते हैं हमारे पास, उनको नेट प्रॉफिट से चार्ज किया जाता है, उनको कमीशन है आपका। तो ये कुछ खर्चे हैं हमारे पास जिसको आप यहाँ पे दिखाएंगे, फिर दोबारा से आप इसका प्रॉफिट निकाल लेंगे, टोटल करेंगे इसका, और ये नया नेट प्रॉफिट निकल के आएगा, ये कैलकुलेट होता है आपका। तो ये था हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर कभी होता है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन लोन के रूप में दिखाना पड़ता है हमारे पास, तो फिर आप या कमीशन होता है बिफोर नेट प्रॉफिट के ऊपर, तो हम उसको यहाँ पर दिखाते हैं, और उसके बाद फिर जब नेट प्रॉफिट निकल के आए, या फिर आपको इसके अंदर से माइनस करके दिखाना पड़ेगा डायरेक्ट। अगर एप्रिसिएशन में आप दिखाना चाहते हैं तो इसको माइनस करके दिखाएंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये P&L अकाउंट है आपका, जो पहले से हम बनाते आ रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखते हैं। हमारे पास पार्टनर्स मैंने आपको बताए थे कि फिक्स होता है और करंट होता है का। अगर फिक्स कैपिटल अकाउंट आपको दे रखी है, फिक्स कैपिटल आपको दे रखी है सवाल के अंदर, तो फिर आपको पहले उसको लिखना होता है फिक्स कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस BD, क्योंकि कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है आपका, तो आप उनको तीनों को लिखेंगे यहाँ पर, तीनों की कैपिटल आपको दी होगी। अगर उसने कोई एडिशनल कैपिटल दी हुई है हमारे पास, तो उसको लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, ये एडिशनल कैपिटल होती है आपकी। अगर उसके अलावा कोई कैपिटल उसने इंट्रोड्यूस किया उसके अंदर, बिजनेस के अंदर या पार्ट फर्म के अंदर, पार्टनरशिप फर्म के अंदर, उसको जिसने भी आपको इंट्रोड्यूस किया उसी के कॉलम के सामने लिख देंगे। अगर कोई विड्रॉन की गई है अमाउंट हमारे पास, कैपिटल में से, तो वो आपको यहाँ दिखानी होती है, और फिर बाकी को यहाँ बैलेंस के रूप में दिखा देंगे आप। तो ये ड्राइंग जो भी किया होगा हमारे पास, ये फिर आपकी वैल्यू निकल के आएगी, बैलेंस निकल के आएंगे, आप टोटल करेंगे इसका, इस टोटल को यहाँ पर लेके आएंगे, और ये वैल्यू निकल के आएगी यहाँ पर माइनस करने के बाद। ये वैल्यू आपकी इसमें से इसको माइनस करेंगे, और माइनस करने के बाद ये वैल्यू निकल के आएगी, ये न्यू कैपिटल हो जाती है आपकी। लेकिन ये तब है जब हमारे पास फिक्स कैपिटल है, फिर इसमें और कोई आइटम नहीं आता हमारे पास, केवल एडिशनल कैपिटल डाली जाती है, या फिर ड्राइंग डाला जाता है। ड्राइंग में वो डाला जाता है हमारे पास जो कैपिटल में से विड्रॉ किया गया है, ठीक है। अगर कैपिटल से विड्रॉ करते तो यहाँ पर ड्राइंग को डालते हैं, अगर वो प्रॉफिट में से विड्रॉ किया जाता है ड्राइंग, तो यहाँ पर नहीं डाला जाता, फिर वो आपका नेक्स्ट अकाउंट में आएगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट में। तो ये पार्टनर्स करंट अकाउंट है आपका। सबसे पहले आप बैलेंस डालेंगे इसमें करंट अकाउंट का। अगर करंट अकाउंट के बैलेंस गिवन होंगे हमारे पास, तो वो डालेंगे हमारे पास। ये करंट अकाउंट के बैलेंस है,
तो करंट अकाउंट के बैलेंस में हमारे पास, तो करंट अकाउंट में क्या होता है हमारे पास, अगर करंट अकाउंट के बैलेंस दोनों हो सकते हैं आपके, डेबिट भी हो सकता है क्रेडिट भी हो सकता है। तो अगर क्रेडिट बैलेंस है आपका तो यहाँ पर डालेंगे आप उसमें। अगर सपोज करो डेबिट बैलेंस है हमारे पास, तो फिर यहाँ पर डालेंगे। सपोज करो हमारे पास सी का करंट बैलेंस है आपका, ठीक है, तो उसको यहाँ पर डाल देंगे आप उसमें, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास और आइटम डाले जाते हैं, जो इनकम्स होती है हमारे पास, जो आपको पार्टनर्स को रिसीव होना होता है वो इधर की तरफ से, हमारे पास जो विड्रॉन करना होता है वो इधर की तरफ से। तो मान लो सपोज करो उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे होना है हमारे पास, तो यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको मिलना है, तो वो लिख देंगे आप। फिर बाय सैलरी पे होनी है आपको, सैलरी डाल देंगे उसकी। टू की तरफ डालेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स वो जो आउट ऑफ प्रॉफिट होता है, अगर प्रॉफिट में से हमने अमाउंट विड्रॉन की होती है वो आपको डालना होता है उसमें। उसके बाद हमारे पास कोई भी प्रॉफिट आता है निकल के हमारे पास, प्रॉफिट ऑन एप्रिसिएशन, ये आप कह सकते हैं बाय P&L एप्रिसिएशन। और ये कोई प्रॉफिट होगा हमारे पास को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कोई लॉस होगा आपका, उसको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे आप उसमें, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाना है, सैलरी, प्रॉफिट, या इसके अलावा हमारे पास कोई और रिसीविंग होगी आपकी उसमें, वो यहाँ पर डाल देते हैं हमारे पास बाई की तरफ। कोई विड्रॉ करना होता है हमारे पास या कोई लॉसेस होते हैं हमारे पास, वो इधर डाल देते हैं हम उसमें। फिर टोटल कर लेंगे और बैलेंस कैलकुलेट कर लेंगे इसका। ये हो जाएगा आपका टू बैलेंस CD। अगर इधर कैलकुलेट होगा इधर लिखेंगे हमारे पास। अगर कोई बैलेंस क्रेडिट निकल के आता है आपका तो उसको इधर डाल देंगे बाय बैलेंस CD, वो क्रेडिट बैलेंस में डाल देंगे। अगर मान लो वो डिपेंड करता है हमारे पास किधर का टोटल ज़्यादा है आपका, अगर टोटल इधर का ज़्यादा है हमारे पास इधर लेके आएंगे तो बैलेंस इधर आएगा, तो उसको लिखेंगे बाय बैलेंस CD के नाम से क्रेडिट बैलेंस में। और अगर बैलेंस इधर का ज़्यादा है हमारे पास, डेबिट की तरफ का ज़्यादा है, इस वाले कॉलम का ज़्यादा है, इसको इधर लेके आएंगे हमारे पास, इसमें से माइनस करेंगे तो ये फिर डेबिट बैलेंस निकल के आएगा। इसको लिखेंगे हमारे पास टू बैलेंस CD। तो क्रेडिट बैलेंस होगा तो टू की तरफ और डेबिट बैलेंस होगा तो बाई की तरफ। इस तरह से आपको लिखाना है हमारे पास, जो भी कैलकुलेट होकर आएगा। ये पार्टनर्स करंट अकाउंट है, सॉरी कैपिटल नहीं था, करंट अकाउंट था, पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो ये करंट अकाउंट है हमारे पास, ठीक है। ये कैपिटल अकाउंट था पार्टनर फिक्स में। और फ्लैक्चुएटिंग में क्या करते हैं हमारे पास, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। फ्लैक्चुएटिंग में क्या करेंगे, हमारे पास बैलेंस जो होगा बिल्कुल सेम ऐसे ही बनेगा वो भी, बस फ़र्क होगा हमारे पास उसको कैपिटल अकाउंट को, यहाँ जो करंट अकाउंट के बैलेंस हैं वो कैपिटल अकाउंट में कन्वर्ट कर देंगे उसको। तो मैं इसको चेंज कर दे रहा हूँ इसमें, है ना। तो बच्चों ये है कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स का, जब फ्लैक्चुएटिंग में होगा आपका, ये फ्लैक्चुएटिंग है आपका। फ्लैक्चुएटिंग में क्या होता है हमारे पास दोनों को मिक्स कर देते हैं। हमारे पास जो कैपिटल है हमारे पास पहले उसको दिखाएंगे आप उसमें, ठीक है। अगर किसी का डेबिट बैलेंस होगा हमारे पास तो डेबिट बैलेंस को फिर यहाँ पर दिखाएंगे, ठीक है। मैंने दो का क्रेडिट बैलेंस लिया है, एक का सी का हमने डेबिट बैलेंस दिया है इसके अंदर, तो डेबिट बैलेंस होगा तो डेबिट बैलेंस के रूप में दिखाएंगे आप यहाँ पर।
और बाकी नहीं तो अगर क्रेडिट बैलेंस होगा तीनों को यहाँ पर दिखा देंगे। फिर जो उनको रिसीव होना होता है हमारे पास, जो भी कुछ उनके पास आएगा हमारे पास, ठीक है, वो यहाँ पर दिखाएंगे। हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, उसके अंदर जो भी कैपिटल उनको इंटरेस्ट रिसीव होगा, सैलरी रिसीव होगी, प्रॉफिट होगा आपका, वो दिखाना है आपको। ड्राइंग का इंटरेस्ट, ड्राइंग और प्रॉफिट एंड लॉस, जो लॉस होगा कोई भी वो यहाँ दिखाना है आपको। फिर टोटल करेंगे आप इधर की तरफ का, क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, डेबिट में लेके आएंगे तो बैलेंस आएगा, वो लिख के यहाँ पर लिख देंगे हमारे पास। तो ये न्यू कैपिटल हो जाती है आपकी। ये न्यू कैपिटल दिखाते हैं। जब बैलेंस शीट बनाएंगे आप तो इसको वहाँ पर दिखाएंगे आप न्यू कैपिटल के रूप में, ठीक है। तो ये था फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। मैंने आपको तीनों फॉर्मेट आपको बनवा दिए, पीएनएल का, पीएनएल एप्रिसिएशन अकाउंट का और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। तो आई होप मुझे आपको समझ आया होगा और आप इसकी दोबारा से प्रैक्टिस करें, ठीक है ना। जहाँ पर कुछ समझ ना आए आपका तो आप इसको पॉज करने के बाद समझें, और मुझे अगर किसी को कोई क्वारीज है तो मेरे पास भेज दें, आप मुझे बताएं, मैं आपको उसे और डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा। तो आप इसको वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें इसके ऊपर, और आप इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे हमारे। धन्यवाद।